हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सतीश पांडे और मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बोर्ड एग्जाम के इंग्लिश के सैम्पल पेपर्स 2024 के। क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स हैं, दे आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर और अभी हमें उसके लिए पढ़ना चाहिए। सो बिना बातें करे लेट्स स्टार्ट। इंग्लिश का सैम्पल पेपर है जो मैंने सीबीएसई की वेबसाइट से ही लिया है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन ए से। ये सैम्पल पेपर आप मान सकते हैं नाइन्थ के बच्चे भी सॉल्व कर सकते हैं, टेंथ के भी, इलेवेंथ के भी, ट्वेल्थ के भी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द अनसीन पैसेजेस तो सेम ही रहते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है, ये पोएम है यंग गिफ्टेड बट ब्लैक। एक छोटी सी चीज जो मैं आपसे कहूंगी कि बहुत बारी ऐसे होगा अनसीन पैसेजेस में कि कुछ इतने डिफिकल्ट वर्ड होंगे जिसका आपको मतलब नहीं पता होगा। तो कोई बात नहीं, अपने कॉमन सेंस इस्तेमाल करना। ठीक है, जैसे अगर लिखा है, पहले सेंटेंस में लिखा है कि एक बच्चा भाग रहा है, तीसरे सेंटेंस में लिखा है कि उसकी नी से खून निकल रहा है, तो मतलब जो दूसरे सेंटेंस होगा उसका यही मतलब होगा कि वो गिर गया होगा। ठीक है, तो अपनी कॉमन सेंस में इस्तेमाल करें, हर वर्ड के पीछे मत भागे। लेट्स स्टार्ट देन। सबसे पहला, यंग गिफ्टेड बट ब्लैक। When Mebula Ramchandar was 3 years old, his mother told him that if he wanted to be a strong man, he would have to drink all his milk, and he did. जब वो 3 साल का था, उसकी मम्मी ने कहा कि अगर स्ट्रॉन्ग मैन बनना है तो मिल्क पीना पड़ेगा, एंड ही डिड, उसने पी लिया। When Mebula Ramchandar was 5 years old, his teacher told him that if he wanted to go to a grammar school, he would have to try harder with his homework, and he did. उसकी टीचर ने कहा कि अगर आपको ग्रामर स्कूल जाना है तो आपको और मेहनत लगा के होमवर्क करना पड़ेगा, एंड ही डिड, उसने कर लिया होमवर्क। When Mabula Ramchandra was 15 years old, his lecturer told him that if he wanted to be a lab technician, he would have to go to university, and he did. उसके लेक्चरर ने कहा, लेक्चर मतलब जो कॉलेज में होते हैं प्रोफेसर, उसने कहा कि अगर आपको लैब टेक्नीशियन बनना है, लैब टेक्नीशियन वो पर्सन होता है जो लैब में ध्यान देता है कि सारी चीजें पड़ी हैं, सारे इक्विपमेंट्स ठीक हैं। सो जो लैब को का सारा सामान को हैंडल करता है, उसका आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, एंड ही डिड, वो चला गया। When so 10 years later, 10 साल बाद, when Mebula Ramchandra was 25 years old, जब वो 25 साल का हो गया, a big, strong, clever, educated पोस्ट ग्रेजुएट मतलब होता है पहले हम स्कूल जाएंगे, फिर हम कॉलेज जाके ग्रेजुएशन करेंगे, फिर पोस्ट ग्रेजुएट जो कहते हैं ना, आप एक ग्रेजुएशन के बाद कॉलेज में एक पढ़ाई करना, दोबारा आपको उसी टॉपिक के बारे में और डीपली पढ़ना पड़ता है, उसे पोस्ट ग्रेजुएट कहते हैं। तो वो जब ये सब बन गया, द मैन ऑन द अदर एंड ऑफ द टेलीफोन सेट, जिससे वो बात है, तो उसने कहा, इफ यू वांटेड टू वर्क फॉर हिम, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? ही वुड हैव टू बी, कहता है तुम मेरे लिए काम करना चाहते हो तो तुम्हें क्या होना पड़ेगा? बिग, स्ट्रॉन्ग, क्लेवर, एजुकेटेड, पोस्ट ग्रेजुएट एंड वाइट। अब वाइट का मतलब यहाँ पे क्या है? वाइट का मतलब यहाँ पे वाइट कलर से नहीं है, वाइट का मतलब यहाँ पे वाइट पीपल से है। वाइट पीपल का मतलब होता है गोरे लोग, जो कि हम मानते हैं अमेरिका के लोग बहुत गोरे हैं, यूनाइटेड किंगडम के लोग बहुत गोरे हैं, यूरोप के लोग बहुत गोरे हैं, क्योंकि ये मतलब कहते हैं ये गोरे हैं, ये वाइट पीपल कहलाते हैं। और ठीक है, सो एंड ये क्या था जिसने ये लिखा था मेबलॉज रामचंद्र, वो कौन था? यंग गिफ्टेड बट ब्लैक, वो ब्लैक था, यानी कि वो ब्लैक पीपल था, ब्लैक रेस से था। विच मीन्स कि वो ब्लैक कौन होते हैं? जो लोग वेस्ट इंडीज से बिलोंग करते हैं, अफ्रीका से बिलोंग करते हैं ना, वो उनका जो ब्लैक रेस के होंगे वो ब्लैक पीपल, जो व्हाइट के हैं तो व्हाइट पीपल। मतलब ये टॉपिक का मेन पार्ट क्या है? ये टॉपिक बता रहा है रेसिज्म के बारे में, कि अगर उसको जॉब पे रखना तो वो आपको रख लेगा अगर आप होशियार है, आप उसके लिए कैपेबल है। अब वो कह रहे हैं कि आप वो सब तो होने चाहिए, आप क्या क्या होने चाहिए? आप यंग होने चाहिए, आप स्मार्ट, आपको बिग, स्ट्रॉन्ग, क्लेवर और एजुकेटेड पोस्ट ग्रेजुएट बनना है, बट उसके साथ आप व्हाइट भी होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आप जो है वो मतलब कहते हैं व्हाइट रेस की हो, तो ये रेसिज्म के बारे में बताता है। तो लेट्स गो है, अब इस क्वेश्चन को आपको आंसर करना है। अ यंग नेबुला रामचंद्र वॉज एडवाइज्ड बाय हिज मदर। अब देख लें यहाँ पे एडवाइज्ड एस लिखा है। ठीक है, एस लिखा है क्योंकि उसकी मम्मी बोल रही है। जब बोलते हैं, जब सलाह देते हैं, खुद मुंह से बोल बोल के देते हैं, तो ऐसा आता है। अगर सिर्फ सलाह की सेंस होती है तो सी आता है, एडवाइस, ADVIC आता है। ठीक है, ADVIC। So young Mebla Ramchandra was advised by his mother to consume dash if he wanted to be big and strong. Answer is to consume milk. आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप एक बार मेरी वीडियो को पॉज कर लें, खुद से सॉल्व कर लें आंसर्स, और फिर ये आंसर्स रीचेक कर लें। At the age of 5, his teacher warned him
that if he didn't put in dash work, he wouldn't be able to go to grammar school. He wouldn't be put in homework. अगर वो homework में लिए मेहनत नहीं करेगा वो grammar school नहीं जा पाएगा. When he was in his teens, जब 18 साल का था, he was told that he would have to go to university to be a lab technician. कि अगर lab technician बनना है आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा. After 10 years, his job application was rejected because he was black. And surely the man on the other side of the telephone was white. White race का था, वो black race का था. I hope you got it. अब एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, आप इसे जो मर्जी समझे, स्मार्ट मूव समझे, वीक मूव समझे, जो मर्जी समझे. आप ना जो पैराग्राफ्स होते हैं उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करें क्रिएटिव राइटिंग में. जैसे देखिए अगर कोई वर्ड है, किसी ने यहाँ पे रिजेक्टेड लिखा है, अगर आपको कुछ भी क्रिएटिव राइटिंग में कोई टॉपिक लिख रहे हैं जिसमें कुछ मना करना है तो आप रिजेक्टेड लिख दें. ही सेड नो टू दिस, ऐसे मत करें. ठीक है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपने ये पढ़ लिया, कम से कम इसकी हेल्प ले लें. जैसे यहाँ पे कंज्यूम वर्ड लिखा, तो कहीं आपको कहीं क्रिएटिव राइटिंग में कोई आपके लिटरेचर के आंसर में कहीं लिखना हो तो आप कंज्यूम वर्ड है ना, यहाँ पे लिखा है कंज्यूम वर्ड, तो आपको याद आ गया अच्छा कंज्यूम है तो आप कंज्यूम वर्ड लिख लें. बिकॉज इंग्लिश के पेपर में अच्छी वोकैबलरी के अच्छे फ्रेजेस के नंबर मिलेंगे. आप छोटे बच्चों की तरह, फर्स्ट क्लास के बच्चों की तरह शी इज वेरी हैप्पी, ही इज वेरी टॉल, इसके नंबर कोई नहीं देने वाला. तो इसकी हेल्प लें, नहीं तो घर से वोकैबलरी याद करके जाए. ठीक है, तो नहीं तो अगर मेरी ये माने तो जो जैसे मैंने किया था, मैंने जो अपने लिटरेचर थी, मैंने हर चीज का ना एक पेपर बना लिया. जैसे लिटरेचर में जितने भी आंसर्स है उसके आंसर्स की जो बुक में या कोई भी आपके पास जो भी हेल्प बुक होगी है ना, मेरे पास ऑक्सफोर्ड की थी, तो मैंने उस बुक में से ना अच्छे अच्छे जो वर्ड्स थे वो नोट कर लिए. क्योंकि सारे के सारे आप सेंटेंसेस याद नहीं कर सकते, मैंने वर्ड्स नोट कर लिए. और फिर मैंने मेक श्योर किया कि मैंने 30 वर्ड नोट किए, इसमें से मुझे कुछ 10 तो याद रहेंगे ना. बस इन 10 वर्ड को मुझे उस आंसर्स में फिट कर देना कहीं पे भी, चाहे मैं उसको लिटरेचर के आंसर फिट करूँ, चाहे मैं उन वर्ड्स को क्रिएटिव राइटिंग में फिट करूँ, जहां मर्जी फिट हो, बस वो वर्ड फिट हो जाए. बिकॉज इन सब चीजों के नंबर, ये फ्रेजेस कहीं ना कहीं तो एग्जाम में जरूर फिट होंगे. ये मेरी 80% गारंटी है. ठीक है, तो जरूर ट्राई करें, ये चीज लिख लें. और यही लेटर टू एडिटर के भी 3-4 सेंटेंसेस लिख ले कि ये वाला सेंटेंस है, ये जो सी मर्जी लेटर टू एडिटर आके आपने ये सेंटेंस घुसा देना है, तो आपको बहुत हेल्प करेगा और नंबर भी मिल जाएंगे. और मिस्टेक के चांसेस भी गलत होंगे, कम होंगे. नेक्स्ट वन. Next one, read the passage and complete the sentences given below. It's for 5 marks. Massage can be natural tranquilizer. आपको ट्रैंकुलाइजर का मतलब नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा समझे कि मसाज कैन बी नेचुरल ट्रैंकुलाइजर. ट्रैंकुलाइजर उस चीज को कहते हैं, उन मेडिसिन को कहते हैं जिसको खाने से दिमाग को शांति मिलती है, आराम मिलता है. बिकॉज कुछ लोग होते हैं जो बहुत, जिनका बीपी बहुत हाई होता है, गुस्से में रहते हैं, उन्हें ट्रैंकुलाइजर दिए जाते हैं ताकि दिमाग शांत हो जाए और आराम से सो जाए. ट्रैंकुलाइजर को आप नींद की दवाई भी समझ सकते हैं. मसाज कैन बी नेचुरल ट्रैंकुलाइजर. ध्यान से देखिए, मसाज को कुछ लोग मैसेज लिख देते हैं. मसाज कैन बी नेचुरल ट्रैंकुलाइजर, उससे आराम मिलता है. इट हैज बीन यूज्ड इन वर्चुअली एवरी कल्चर थ्रू आउट द हिस्ट्री टू रिलीव एक्स एंड पेन, अननॉट टेंस मसल्स एंड हेल्प द बॉडी इन द माइंड. इसको इस्तेमाल किया जाता है टू रिलीव एक्स एंड पेन्स एंड अननॉट टेंस मसल्स एंड हेल्प द बॉडी इन द माइंड टू रिलैक्स. ताकि जो बॉडी में दर्द है, एक मतलब दर्द है, वो कम हो जाए. टेंस मसल्स मतलब अगर कोई खिंचाव आ गया है मसल्स में तो वो हो जाए, और हेल्प करे बॉडी और माइंड को आराम करने के लिए. देयर आर सेवरल टाइप ऑफ मसाज, बट द मोस्ट पॉपुलर वन आर ओरिएंटल मसाज एंड स्वीडिश मसाज. बहुत सारी है बट ओरिएंटल और स्वीडिश ज्यादा फेमस है. द चीफ डिफरेंस बिटवीन देम, चीफ डिफरेंस, मेन डिफरेंस, अब आपको ये कहीं लिख लें, जैसे लिख लें कहीं किसी क्रिएटिव राइटिंग में, चीफ डिफरेंस, मेन डिफरेंस. ठीक है, between them is that some of the strokes in Swedish massage are designed to stimulate rather than to relax the body. वो कह रहे हैं कि जो स्ट्रोक्स होते हैं, मतलब जो ऐसे करके मसाज किया जाता है, वो जो स्ट्रोक्स होते हैं स्वीडिश मसाज में, स्टिमुलेट करने के लिए होते हैं. स्टिमुलेट मतलब आपको और एनर्जी लाए, मतलब जोर जोर से करते ताकि और एनर्जी आप में आए. स्टिमुलेट मतलब होता है टू बी मोर, टू पुश एनर्जी और एंथुजियाज्म. ठीक है, रेदर देन टू रिलैक्स द बॉडी, आराम के लिए होता है, वो चाहते हैं कि आपको आप में और आप एक्टिव फील करें. ठीक है, इट इज अनफॉर्चुनेट, बहुत ही दुख की बात है, दैट मेनी पीपल हु माइट बेनिफिट फ्रॉम द मसाज, जो लोग बेनिफिट कर सकते हैं मसाज से, नेवर ट्राई इट और डिसमिसिंग इट एज स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट फॉर एथलीट्स, डिसेबल्ड पीपल और अनजस्टिफाइबल इंडल्जेंस. वो कहते हैं कि मसाज तो जी
डिसमिस कर देते, मना ही कर देते कि या तो ये स्पेशलाइज ट्रीटमेंट है, या तो एथलीट्स के लिए, या तो जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए है मसाज, या अनजस्टिफाइबल इंटेलिजेंस है, मतलब बिना बात के आप इसमें, कहते हैं बिना बात के आप ये काम कर रहे हैं। ठीक है, इफ यू थिंक दिस वे देन यू आर मिसिंग और समथिंग वेरी इंजॉयबल। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप तो कुछ बड़ा ही इंजॉयबल छोड़ रहे हैं। एनी Anyone can learn to give massage. It is simple extension of warm human care and touch. कोई भी मसाज सीख सकता है, ये तो बस एक तरीका है, सिंपल एक्सटेंशन है वार्म ह्यूमन केयर एंड टच। सामने वाले को ये बताने में कि आप उससे प्यार करते हैं और आप समझ सकते हैं कि सामने वाला थक गया है। प्रोफेशनल मैशर्स एंड मैशेस ऑफर बोथ द बेनिफिट ऑफ बोथ द स्किल एंड एक्सपीरियंस। अब आपको देखो इसका मतलब नहीं पता, कोई बात नहीं, लेकिन समझ सकते हैं ना कि ये मसाज करने वाले लड़के और लड़कियों की बात हो रही है। या तो वो जो प्रोफेशनल लोग होते हैं ये क्या बेनिफिट ऑफर करते हैं, स्किल और एक्सपीरियंस। आता भी, उन्हें स्किल भी पता होती है कहाँ क्या दबाना है बॉडी में, और एक्सपीरियंस भी अच्छा होता है उनका। दे शुड बी ट्रेन इन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी so that they can identify muscles that are in spasm or painful knots that are built up by the misuse of the body। वो कहते हैं दे शुड बी ट्रेन इन एनाटमी, मतलब उन्हें बॉडी के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए, फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके कौन सी मसल जो है वो स्पैज्म में है, मतलब कि क्या कहते हैं अकड़ गई है। और पेनफुल नॉट्स दैट हैव बीन बिल्ट बाय मिसयूज ऑफ द बॉडी, और कुछ जो पेनफुल नॉट्स हैं, कुछ जो गांठें पड़ गई हैं जिसमें बहुत दर्द है। Experienced professionals generally understand the requirements of various body types and be able to choose strokes that are beneficial for the individual। कहते हैं जो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल होते हैं वो समझ सकते हैं कि बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है, और उसी हिसाब से वो स्ट्रोक्स चूज करेंगे। अगर कोई बहुत उम्रदराज पर्सन है उसको हल्के हल्के मसाज करेंगे, कोई यंग पर्सन है तो उसको जोर जोर से करेंगे ताकि और एक्टिव हो जाए और एनर्जी आ जाए। ड्यूरिंग द टिपिकल 1 hour सेशन द रूटीन बिल्ड सडनली इन इंटेंसिटी एंड देन सबसाइड। पहली जो रूटीन जब वो करते 1 hour सेशन में, तो पहले तो आपको इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, फिर धीरे धीरे कम हो जाती है। आई होप समझे हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को आंसर करें, पहले खुद से आंसर कर लें और फिर ये पॉज करके फिर ये देखें। Besides relieving pain, massage also helps. The answer is helps the body and mind to relax. Helps the body and the mind to relax. आराम करने के भी काम आती है। Second one, while the Oriental massage focuses on relaxation. So whether some aspects मतलब होता है part of Swedish massage are meant for stimulation. Many people associate मतलब join करते हैं, relate करते हैं, associate with massage with pleasure, thinking it is only useful for athletes. Athletes is spelling ATHLETS, athletes or disabled people. Disabled मतलब जो handicapped है, specially challenged है। To identify painful muscles and not, masseurs should have knowledge in anatomy and physiology। ध्यान से लिखिएगा, इसे देखिए गलत ना लिखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और है, ये वाला थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे वर्ड है जो समझ नहीं आए आपको, लेकिन आपको क्या लेना देना है, आपको बस उससे सॉल्व करने से मतलब है। तो लेट्स स्टार्ट। स्पेस। इट स्केयर्स मी जैक हिल्स। इट स्पेस स्केयर्स मी सेड जैक हिल्स। एन एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमर तो होता है जो स्टडी करता है एस्ट्रोनॉमी की, प्लैनेट्स की, एट न्यू मेक्सिको लॉस एल्मस नेशनल लेबोरेटरी, इट रियली डज। He and the rest of the world had good reason to be worried. Astronomer Brian Marsden at the Harvard Smithsonian Center for Astrophysics had just announced that a newly discovered asteroid 1.6 kilometers wide was headed for Earth and might pass as close as 48,000 kilometers in the year 2028. Just the answer of an active collision is small, Marsden reported, but not entirely out of the question. यहाँ पे एक पर्सन क्या कह रहा है, यहाँ पे एक पर्सन कहने की कोशिश कर रहा है कि एस्ट्रॉइड, एस्ट्रॉइड का मतलब होता है, एस्ट्रॉइड एक पत्थर टाइप जो है वो हेडेड फॉर द अर्थ, अर्थ की तरफ आ रहा है, एंड माइट पास एज क्लोज एज 48,000 किलोमीटर इन द ईयर 2028 में पास, बहुत पास आ जाएगा। एंड द चांस ऑफ एक्चुअल कोलिजन इज वेरी स्मॉल, बट टकराने का जो चांस है वो बहुत कम है, मतलब थोड़ा डिस्टेंस रहेगा। एन एक्चुअल कोलिजन विद एन एस्ट्रॉइड ऑफ दैट साइज, इट साउंड लाइक अ स्टफ फ्रॉम साइंस फिक्शन। फिक्शन मतलब होता है इमेजिनरी, साइंस फिक्शन एंड ग्रेट बी मूवीज
But front page stories and TV newscasts around the world soon made clear that the possibility of a direct hit and a global catastrophe, well within the lifetime of most people on earth today, was all too real. यहाँ पे कहते हैं कि ये तो लगा कोई साइंस फिक्शन वाली बात है, बट फ्रंट पेज न्यूज स्टोरी से और जो वर्ल्ड की है उससे पता लगा दैट द पॉसिबिलिटी ऑफ डायरेक्ट हिट एंड अ ग्लोबल कैटास्ट्रॉफी मतलब होता डिजास्टर वेल विद इन लाइफ ऑफ मोस्ट पीपल ऑन अर्थ टुडे वाज ऑल टू रियल। ये हो सकता है सच। यस, एक वक्त ऐसा भी आ सकता है हमें भी एस्ट्रॉइड से खतरा है, इसका मतलब है सडनली द डेंजर वाज गॉन। Barely a day later, एक दिन बाद, new data and new calculations showed that the asteroid dubbed 1997 XF11 presented no threat at all. ये asteroid जो है ये वाला कोई threat नहीं है. It would miss Earth by 1 million kilometer closer than any previously observed asteroid of that size, but a comfortable distance. तो miss कर जाएगा अर्थ से at a comfortable distance. Still, the incident focused attention once and for all on the largely ignored danger that asteroid and comets pose life to the Earth. दूर तो रह जाएगा वो अर्थ से, बट कहते हैं इस इंसिडेंट ने फोकस किया अटेंशन कि ये जो लार्जली इग्नोर डेंजर है एस्ट्रॉइड और कॉमेट्स का, ये एक पोज टू लाइफ ऑन अर्थ है, ये थ्रेट है अर्थ के लिए, है ना, कभी भी हमसे कोई टकरा जाए तो। XF11 was discovered last December 6th by astronomer Jim Scotty, the member of University of Arizona Space Watch Group, which scans the sky, scan करता है sky for undiscovered comet and asteroid, जो देखता रहता है ऐसे कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड को जो अनडिस्कवर्ड है, जो अभी तक देखे नहीं गए। Using a 77-year telescope equipped with electronic camera, equipped मतलब होता है attached, कि उसके पास वो फैसिलिटी है, वो टेलीस्कोप में इलेक्ट्रॉनिक कैमरा भी है। He had recorded 3 sets of images, 3 तरह की इमेजेस है उसमें। The digitized images जो वो पिक्चर खींचता है fed into a computer program, वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम में डाले जाते हैं to look for objects moving against the background of fixed stars। कैसे कौन से ऑब्जेक्ट है कि स्टार्स तो एक जगह खड़े हुए हैं और कौन से ऑब्जेक्ट है जो गोल गोल घूम रहे हैं। Revealed an asteroid that Scotty in an email to Marsden described as standing out like a sore thumb। ये ईमेल जो है स्कॉटी ने मार्सन को भेजी कि स्टैंडिंग आउट लाइक अ सॉर थंब, कि एस्ट्रॉइड कैसा लग रहा है, लाइक अ सोर थंब। इसका मतलब होता है कुछ बहुत स्ट्रेंज लग रहा है, लाइक अ सोर थंब मीन जो चीज बहुत अटपटी सी लगती है, बहुत डिफरेंट, बहुत स्ट्रेंज लगती है। ठीक है, तो स्टार्स के बीच में ये एक एस्ट्रॉइड अटपटा सा लग रहा है। कैसा सा है ना ये पैराग्राफ, है ना, बट कोई ऑप्शन नहीं, ऐसे ही पैराग्राफ्स आते जो आपको समझ लगे कि यार ये क्या है। लेकिन अगर आप बोर्ड में कोई, जब आप बोर्ड का पेपर देखने बैठते हैं तो कोई आपके पास ऑप्शन तो होगा नहीं, जो आया सॉल्व तो करना ही है। तो बस उस चीज को 2 बार 3 बार रीड करें तो आपको पता लग जाए। ठीक है, ये कोई फर्स्ट क्लास कॉम्प्रिहेंशन नहीं है जो आप एक बार पढ़ेंगे और आपको आंसर पता लग जाएंगे। ठीक है, सो घबराना नहीं। द वर्ल्ड हैड रीजंस टू वरी बिकॉज it might be hit by an asteroid. The news that soon came as a relief was that, relief मतलब होता है शांति, the soon relief, it would cross the earth at a safe distance, कि पास से निकल जाएगा। The asteroid XF11 was discovered by Scotty, saw it through the telescope, 77 telescope. The astronomer described asteroid standing out like a sore thumb means it was noticeable in an unpleasant way, सामने ही दिख रहा था, unpleasant, बहुत strange। The world in the second paragraph, that means disaster means catastrophe। ओके, कोलिशन का मतलब होता है टकराना, डब का मतलब होता है वो डबिंग वाला डब, और डेंजरस तो आपको पता है खतरा। कैटास्ट्रॉफी मतलब डिजास्टर। बहुत सारे कैटास्ट्रॉफीज हैं हमारे, अर्थक्वेक्स हैं, सुनामी है, टोर्नाडो है, फ्लड्स हैं, सो मेनी आर देयर। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आया। सेक्शन है तो हमें इसमें से अपने 15 मार्क्स पक्के कर लेने। आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी, राइटिंग एंड ग्रामर की तरफ। इसमें मैंने अपनी तरफ से मुझे जो लगा कि आपकी मदद हो सकती है वो ये है, पहले आप ये क्वेश्चन पढ़ लें। You are Sujal or Sujata of Pragya Public School, Nangal, Punjab, who had arranged a trip for 50 students to Nainital in summer vacation for 10 days with Mount Travel and Tourism.
The arrangements done by the travel agency were far below the standards. The accommodation and food facilities were inferior in qualities. Write a letter of complaint to the director of the agencies to stop duping tourists with false promises as the tarnishing the image of locals. Okay. अब आप देखें कि आप क्या हो। आप अगर लड़की हो तो आप सुजल हो, लड़की हो तो सुजाता हो। प्रज्ञा पब्लिक स्कूल के नंगल जो पंजाब में है। आपने एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करी थी 50 स्टूडेंट्स के लिए नैनीताल के समर वेकेशन में 10 दिन की, और इस कंपनी के साथ माउंट ट्रेवल और टूरिज्म कंपनी के साथ। तो जो अरेंजमेंट इस कंपनी ने करी थी ट्रेवल एजेंसी से, वो बहुत फार बिलो द स्टैंडर्ड, बिल्कुल अच्छी नहीं थी। एकोमोडेशन और फूड फैसिलिटीज इंफीरियर इन क्वालिटी थी, मतलब बहुत खराब थी। आपको कंप्लेंट लिखनी है डायरेक्टर ऑफ दिस एजेंसी में टू स्टॉप ड्यूपिंग टूरिस्ट विथ फॉल्स प्रोमिसेस एज इट tarnishes द इमेज ऑफ लोकल्स। ठीक है, ठीक है। तो आपको उसको लिखनी है कि वो स्टॉप, ये जो है क्लेम कर रही है ये एजेंसी की वो बहुत अच्छी है, ये है वो है, वो ऐसे ना करे, बिकॉज इससे जो लोकल्स है उनकी इमेज खराब होती है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अब मैंने इसके लिए क्या किया आपको, इसमें मैंने आपके लिए दो सैंपल आंसर्स प्रिपेयर कर दिए, आप ये दोनों रीड कर लें। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद आप इसमें से अच्छी अच्छी जो लाइनें हैं वो निकाल लेना। और बाकी अगर कभी कोई लेटर टू कंप्लेंट आती है तो उसमें डाल देना, कोई और आती लेटर टू एडिटर आती है तो उसमें डाल देना, कोई लेटर ऑफ इंक्वायरी आती है तो उसमें डाल देना, वो आप डाल देना। सबसे ऊपर आता है फॉर्मेट लिखे, सबसे ऊपर हमने स्कूल का नाम लिखे है, फिर नंगल, ठीक है, और पंजाब, यहाँ पे नंगल एन आना था, नंगल पंजाब। ठीक है, जो भी आपकी सिटी है वो लिखते हैं, और पंजाब। फिर एक लाइन छोड़ के डेट डाले, 20 नवंबर 2023। फिर एक लाइन छोड़े, फिर कंपनी के सबसे पहले अपना, अपने स्कूल का नाम, कहाँ सिटी है, अपनी स्टेट, एक लाइन छोड़ के डेट, उसके बाद एक लाइन छोड़ के कंपनी का डायरेक्टर जो भी होगा, जैसे यहाँ पे डायरेक्टर लिखा, अगर दूसरे उसमें कुछ और लिखा हुआ, एडिटर, मैनेजिंग डायरेक्टर जो लिखा हुआ, प्रिंसिपल, आप वो लिख देना। उसके बाद उनकी कंपनी का नाम माउंटेन ट्रैवलर टूरिज्म, और वो कंपनी कहाँ है, नैनीताल में है। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा डिसअपॉइंटमेंट विद द सर्विसेज। सब्जेक्ट जनरली मेक श्योर करें छोटा ही लिखें। डिसअपॉइंटमेंट विद द सर्विसेज रेंडर्ड बाय योर ऑर्गेनाइजेशन। रेंडर्ड मतलब होता है ऑफर्ड। अब आप इस वर्ड को काटने मत लग जाना, इन वर्ड्स को लिख लें कि इस वर्ड को, रेंडर्ड मतलब होता है कोई ऑफर कर रहा है, तो आप इस वर्ड को कहीं और डाल देना, रेंडर्ड। ओके, the hotel rendered us various services, the ठीक है, that means they offered us। डिसअपॉइंटमेंट विद द सर्विसेज रेंडर्ड बाय योर ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन लिखते हैं तो आप ये सब लिखिएगा। उसके बाद छोटे बच्चों के रिस्पेक्टेड मैम, डियर मैम मत लिखना। आजकल रेवर्ड सर स्लैश मैम लिखते हैं, रेवर्ड का मतलब होता है रिस्पेक्टेड, रेवर्ड सर स्लैश मैम होता है। अब रीड करती हूँ मैं। I am Sujata, the organizer of a recent public school trip to Nainital for 50 students from Pragya Public School, Nangal, Punjab. We had engaged your services. Engaged मतलब कि हमने आपसे कहते ना, वो करा था, पैक बुक किया था। वी हैड एंगेज्ड योर सर्विसेज थ्रू माउंट ट्रैवल्स, हमने आपकी सर्विसेज थ्रू माउंट ट्रैवल एंड टूरिज्म ली थी फॉर अ 10 डे एक्सकर्शन। ट्रिप को एक्सकर्शन भी कहते हैं, ड्यूरिंग द समर वेकेशन। पहले आपने इतना बता दिया कि आप सुजाता हैं, आप स्कूल से हैं, और आपने इनकी सर्विसेज ली थी, और कि 10 डे एक्सकर्शन की ली थी वेकेशन में, जो क्वेश्चन में मेंशन था। आगे, रिग्रेटेबली, दुख हुआ। आई मस्ट एक्सप्रेस आर डिससेटिस्फेक्शन। ठीक है, जब भी आप कुछ बताते हैं, आपको कुछ बुरा लगा, तो आई मस्ट एक्सप्रेस ही लिखते हैं। ठीक है, ऐसे आई डिसलाइक नहीं करना, आई मस्ट एक्सप्रेस योर dissatisfaction, our dissatisfaction with the arrangement made by your agency. The accommodation provided was below the expected standard, and the quality of the food facilities was subpar, मतलब बहुत नीचे थी। Such shortcoming, shortcoming मतलब होता है लिमिटेशन, आपकी जो शॉर्टकमिंग मतलब जो आपकी लिमिटेशन है, नॉट ओनली मार द एक्सपीरियंस, मार, एम ए आर, मार, आप लोगों को मार पड़ेगी, कम नंबर आएंगे मम्मी से। मार का मतलब होता है टू स्पॉइल, मार का मतलब होता है टू स्पॉइल। ओके, मार द एक्सपीरियंस फॉर द स्टूडेंट, मतलब हमारे एक्सपीरियंस जो स्टूडेंट्स है वो खराब कर दिया। बट ऑल्सो टार्निश द इमेज ऑफ लोकल कम्युनिटी, और लोकल कम्युनिटी की भी इमेज खराब हो जाती है। आई अर्ज यू, आजकल रिक्वेस्ट नहीं लिखते, अर्ज लिखते हैं आजकल, रिस्पेक्टिव नहीं लिखते, रेवर्ड लिखते हैं आजकल। अ, अ, जो भी बताना चाहते हैं एक्सप्रेस लिखते हैं, प्रॉब्लम्स को कंसर्न लिखते हैं। ये मैं लिख देती हूँ, पहले आप ये पढ़ लें।
प्रॉब्लम कंसर्न लिखते हैं, रिक्वेस्ट को अर्ज लिखते हैं, URG अर्ज। आई रिक्वेस्ट यू टू एड्रेस दिस कंसर्न प्रॉम्प्टली एंड टेक मेजर्स, ठीक है, to improve your services. False promises and substantial services only harm your reputation and in turn impact the reputation of the local area. We trust you that you will take the necessary steps to prevent such issues in the future. इतना अच्छे से लिखा। योर सिंसियरली सुजाता, अपना नाम लिखे और प्रज्ञा पब्लिक स्कूल पंजाब, ठीक है। ओके, अब इसमें से जो मेरे हिसाब से जो अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं जो आपको करने चाहिए, रिस्पेक्टेड की जगह रेवर्ड लिखना शुरू कर दे, रेवर्ड। उसके बाद आप ऑफर्ड की जगह रेंडर्ड लिख दें, रेंडर्ड, ठीक है। रिक्वेस्ट की जगह अर्ज लिख दे, ठीक है। स्टेप्स की जगह मेजर्स लिखे, ठीक है। देन और कौन सा था, क्विकली की जगह, क्विकली की जगह प्रॉम्प्टली लिखे, ठीक है, गॉट इट। और यस, प्रॉब्लम्स को कंसर्न्स लिखें, प्रॉब्लम्स को कंसर्न्स लिखें, ओके। और अगर आपको कोई एडवाइस देनी हो तो आप उसको फिर सजेस्टिव मेजर्स में डाल दें, एडवाइस नहीं सॉरी, अगर आपको कोई किसी तरीके का सजेशन देना हो, सजेशन देना हो तो आप फिर उसको सजेस्टिव मेजर्स में डाल दें, ठीक है। एक और मैंने लिखा है सेम, ताकि अब इसका कंटेंट डिफरेंट है, कहानी सेम ही है, कंटेंट डिफरेंट है, ताकि इसमें से कोई वर्ड्स लगे तो आप वो भी लिख लें। प्रज्ञान पब्लिक स्कूल, फिर नंगल पंजाब, डेट, फिर वो डायरेक्टर, माउंट ट्रैवल टूरिज्म नैनीताल, सब्जेक्ट, रिपोर्ट ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड टू प्रज्ञान पब्लिक स्कूल, रिपोर्ट, हम उन्हें रिपोर्ट कर रहे हैं। रेवर्ड सर स्लैश मैम, it is to state that I, the program coordinator of Pragyan Public School, want to throw some light on our recent trip to Nainital through the tourism package provided by the youth। पहले आप बताएं कि आप कौन हैं और क्यों, आप क्या बताना चाह रहे हैं। I have to tell you that the package provided by your organization was very substandard, बहुत खराब था। स्टैंडर्ड की स्पेलिंग अब STAND, it has been very hassling मतलब हमें बहुत दिक्कत होना on our part to cope up with your poor service, cope with your poor service, मतलब आपके साथ आपकी poor service का झेलना हमें बड़ा मुश्किल लगा। that nobody came to receive this, अब आप बता रहे हैं प्रॉब्लम क्या, ये वाली प्रॉब्लम बता रहा है। nobody came to receive the students to the station on time, कोई लेने नहीं आया। after calling your guide for half an hour he turned up with a bunch of excuses, excuse देने लगा। second, to mention the rooms provided you were very shabby and congested and even the food was absolutely filthy, जो रूम प्रोवाइड किए थे बहुत शाबी। देखो ये भी अच्छा तरीका है, ये पिछले वालों ने नहीं बताया ज्यादा, इन्होंने खुल के बता रहे हैं कि आपका टूर का टाइम पे नहीं आया, रूम्स जो थे वो बहुत शाबी और कंजेस्टेड थे, खाना बहुत फिल्दी था। आई कैन नॉट टेल यू व्हाट एम्बैरेसमेंट आई हैड टू फेस बिकॉज ऑफ योर पुअर सर्विस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट होता है, last but not least, we had the horrible experience with you, and I assure you, I will never recommend anyone. I will never again recommend your tour and travel to anyone. Least of all, avail it in future. कि मैं तो कभी किसी को आपकी जो एजेंसी को रिकमेंड नहीं करूंगी। Please stop duping to this. Duping मतलब होता है बेवकूफ बनाना, like this, as this spoil the false मतलब कहते हैं मतलब ये टूरिस्ट ही होगा ना, तो पंजाब से नैनीताल जा रहे हैं तो ये खुद को टूरिस्ट ही कह रहे हैं कि हमारे हम जैसे टूरिस्ट को बेवकूफ बनाना बंद करें। एज इज फॉल द फेस वैल्यू ऑफ द लोकल कम्युनिटी, देखो कितना अच्छा वर्ड है फेस वैल्यू, मतलब उनकी जो कहते हैं ना जो उनकी इज्जत है, फेस वैल्यू ऑफ द लोकल कम्युनिटी खराब ना करे। एंड क्वेश्चन द इंटेग्रिटी ऑफ द ऑनेस्ट प्रोवाइडर, इंटेग्रिटी मतलब जो बाकी लोग सच्चे लोग हैं, सच्चे टूरिस्ट एजेंसी है, उनकी इंटेग्रिटी खराब ना करें। विद अ लॉट ऑफ रिग्रेट, योर सिंसियरली सुजल, प्रज्ञान पब्लिक स्कूल, ठीक है। इन्होंने भी कितना अच्छा लिखा है, वो फेस वैल्यू ऑफ द कम्युनिटी वाला लिखा है, कितने अच्छे से मेंशन किया है। खराब चीज को फिल्दी कहा उन्होंने, रूम्स जो होते हैं हमेशा कंजेस्टेड होते हैं, छोटे हैं, शैबी हैं, ठीक है। टूर गाइड जो है था वो बंच ऑफ एक्सक्यूजेस दे रहा था, हैसलिंग, ठीक है, कोप अप विद सर्विसेज, जो चीज खराब है वो सब स्टैंडर्ड है, ठीक है। आप ये जरूर ध्यान दें इन सबका बताने को। आई वांट टू थ्रो सम लाइट, ठीक है, इसे एक जगह नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं। India is a highly populated country. People lack in maintaining proper sanitation and hygiene. As a result, they suffer from various diseases.
इंडिया एक बहुत पॉपुलेटेड कंट्री है. पीपल लैक इन मीनिंग प्रॉपर सैनिटेशन एंड हाइजीन. एज अ रिजल्ट दे सफर फ्रॉम वेरियस डिसीजेस. बिकॉज लोग सैनिटेशन और हाइजीन मेंटेन करते नहीं है, मतलब हाथ उठ नहीं धोते हैं, इससे बहुत सारी डिसीजेस होती हैं. इंडिया हैज अ सीरियस सैनिटेशन चैलेंज. इंडिया में बहुत सैनिटेशन की बहुत प्रॉब्लम है. अराउंड 60% ऑफ द वर्ल्ड्स ओपन डेफिकेशन टेक प्लेस इन इंडिया. डेफिकेशन मतलब खुले में शौच करना. इंडिया का 60% ऑफ वर्ल्ड ओपन डेफिकेशन जो है वो वर्ल्ड की इंडिया में ही है. इंडिया वाले ही ऐसा कर रहे हैं. Poor sanitation causes health hazards including diarrhea, particularly in children under 5 years of age. इससे बीमारियां हो रही हैं, जैसे डायरिया, मैल न्यूट्रिशन हो रहा है, डेफिशिएंसीज इन फिजिकल डेवलपमेंट एंड कोग्निटिव एबिलिटी. बच्चों में फिजिकल डेवलपमेंट है ना, कोई हाथ खराब है, कोई पैर खराब है, और कोग्निटिव एबिलिटी मतलब बच्चों की समझ की शक्ति खत्म हो रही है, कम हो रही है. आप नितिश और निकिता है, हेड बॉय हेड गर्ल है आनंद पब्लिक स्कूल के. आपको एक लेटर लिखना है नेशनल डेली, एडिटर टू नेशनल डेली के, highlighting the problem and suggesting practical ways to ensure public sanitation and the right to dignity and privacy. privacy होता है, ठीक है. अब आपको लिखना है, आपको बताना है कि कैसे सैनिटेशन का चैलेंज जो है उसे सॉल्व किया जाए और राइट टू डिग्निटी एंड प्रिवेसी मेंटेन रहे. सेम कहानी है. स्कूल का नाम, उसके बाद ये, उसके बाद आप एक एक लाइन छोड़कर 17 दिसंबर, फिर एडिटर, फिर उनकी कंपनी का नाम, अखबार का नाम द टाइम्स ऑफ इंडिया, फिर वो कहाँ है, न्यू दिल्ली में है. सब्जेक्ट अर्जेंट नीड फॉर इम्प्रूव सैनिटेशन प्रैक्टिसेस इन इंडिया. ठीक है, ज्यादातर ऐसे ही आते हैं, तो आप थोड़ा सब्जेक्ट का भी ध्यान रखिए कि ऐसे ही लिखता है. अर्जेंट नीड. डियर एडिटर या रेवर्ड एडिटर, आई एम नितिश, द हेड बॉय of Anand Public School, writing to bring attention to the critical cause. Bring attention, want to throw some light, ठीक है, कुछ भी लिख ले. To the critical issue of sanitation in our country, India's high population grapples मतलब पकड़ती है with inadequate sanitation practices leading to severe health repercussions. देखो कितना अच्छा वर्ड repercussion. अब बताओ इसको नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे ना. repercussions मतलब कि bad effects, ठीक है. उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस है. इंडिया की जो इनएडिक्वेट सैनिटेशन है, प्रैक्टिसेस हैं, उसके बहुत ज्यादा हेल्थ रेपरकशन है, बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस है. शॉकिंगली अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ ग्लोबल ओपन डेफिकेशन अकर्स इन आवर नेशन. वर्ल्ड का 60% जो डेफिकेशन है वो हमारे इंडिया में ही होता है. The consequences include, इसके क्या परिणाम है, including widespread diseases like diarrhea and malnutrition among children 5, demand immediate attention. ये immediate attention है. To address this sanitation crisis, बताने को address कह रहे हैं, and uphold the right to dignity and privacy. जब भी right mention करते हैं तो उसके साथ uphold word mention करते हैं. uphold मतलब होता है कि बनाए रखे. I propose increased awareness campaigns. ये आप याद रखिए, कुछ भी आ जाए ना suggestive measure में, बस ये awareness campaigns डाल दें. अवेयरनेस कैंपेन, पोस्टर मेकिंग ऑपरेशंस, ठीक है. ओके, आई प्रपोज रैलीज, ठीक है. ट्री प्लांटेशन एक्सरसाइज भी ये सब सजेस्टेड मेजर में डालते हैं. अवेयरनेस कैंपेन्स, कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव्स एंड इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पब्लिक टॉयलेट्स. These practical steps can pave the way. Pave मतलब रास्ता बनाएंगे for healthier, more dignified India. ठीक है. इसमें आपको ये गवर्नमेंट की वो मेंशन कर देते हैं, है ना. इवन द सेंट्रल गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन द स्कीम्स लाइक क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, ठीक है. ओके, लेट अस जॉइन हैंड्स टू क्रिएट अ नेशन वेयर एवरी सिटीजन कैन एक्सेस प्रॉपर सैनिटेशन, इंश्योरिंग अ ब्राइटर एंड हेल्थियर फ्यूचर फॉर ऑल. सिंसियरली नितिश हेड बॉय. ठीक है, इसमें से अच्छे अच्छे वर्ड्स खुद ही नोट डाउन कर ले. एक मैंने और लिखा है, सेम, आनंद पब्लिक स्कूल जयपुर, विद डेट, के बाद एक लाइन थोड़ी सी डेट, फिर एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, फिर एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट पब्लिक सैनिटाइजेशन, सैनिटाइजेशन, ये बड़ा करें, पब्लिक सैनिटाइजेशन एंड राइट टू डिग्निटी. डिग्निटी मतलब होता है अच्छे से सर उठा के जीने को कहते हैं. एंड प्रिवेसी. रेवर्ड सर स्लैश मैम फ्रॉम द कॉलम ऑफ योर रेप्यूटेड न्यूज़पेपर. ये भी बहुत अच्छी लाइन है, ये वाली लाइन तो हर जगह फिट हो जाएगी. फ्रॉम द कॉलम्स ऑफ योर रेप्यूटेड न्यूज़पेपर मतलब आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से, आई वुड लाइक टू ग्रैब योर अटेंशन towards the sanitation hygiene facility in your locality. India's vast population face challenges in maintaining proper hygiene, leading to severe health issues. Severe health issues के आगे हमेशा severe word लगाना. Severe मतलब कि काफी गंभीर health issues हैं. A startling statistic, startling मतलब हिला देने वाला statistic reveal
Around 60% of global open defecation occurs within our borders. ठीक है, जो उन्होंने एटलीस्ट अपनी तरफ से भी कंटेंट ऐड करना, जो उन्होंने दिया वो तो प्लीज कर लिखना. This sanitation crisis result in widespread diseases like children under 5, affecting children under 5, causing issues like diarrhea, malnutrition, stunted physical and cognitive development. It is crucial मतलब होता है important, is crucial to address this issue urgently to ensure public health and uphold the fundamental rights of dignity and privacy. I proposed advocating for, ये वाला भी अच्छा वर्ड है. जब भी आप कोई चीज बताना चाहें ना कि हम ये करना चाहते हैं, I want to I proposed advocating लिख दूं. I advocate that for better sanitation practices through educational programs. ये भी अच्छा पॉइंट है. Educational programs, campaigns, awareness program, ठीक है, quizzes, poster making, rallies, community involvement, and improved infrastructure for public facilities. These practical measures will not only combat health hazards but also promote a cleaner and healthy environment for all. Let us collectively work together for a cleaner and healthier India. Yours sincerely, Nikita Hedkar. You have written it very well. Please try to put out good words from here. ये एक स्टोरी थी 150 वर्ड्स की, जो कंप्लीट करनी थी. आप जैसे भी कर सकते हैं. तो मैंने ये वाली एक प्रपोज स्टोरी जो थी वो पेन डाउन कर दी है. आप एक बार रीड कर लें. I didn't tell my dad about the green monster I found the bottom of the garden because, और ये आपको स्टोरी कंप्लीट करनी है. वर्ड लिमिट ध्यान रखिए 150 वर्ड्स. I kept the green monster I stumbled upon in our garden a secret from dad because I knew he would think I was making it up. कहते हैं I kept the green monster I stumbled upon in our garden. Stumble मतलब होता है जिसपे ऐसे पैर रख के मैं गिर गया. मैंने वो ग्रीन मॉन्स्टर रखा, अपने फादर से सीक्रेट रखा, बिकॉज मैंने सोचा कि वो सोच रहे होंगे मैं मन गढ़ंत कहानियां बना रहा हूँ. This cool, weird looking creature which I named Mossy was nothing like I would ever see in real life or even in the coolest video game. ये तो कहीं नहीं मिलेगा, वीडियो गेम से भी इतना अच्छा क्रिएचर नहीं है. मौसी wasn't scary at all. वो बिल्कुल डरावना नहीं था. इनफैक्ट he was my new buddy. मेरा दोस्त बन गया था. We would chill out under the big oak tree, sharing snacks and playing games only we understood. हम वो गेम खेलते थे oak tree के अंदर, स्नैक्स खाते थे या गेम्स खेलते थे जो हमें समझ आती थी. I was afraid dad would just laugh it off. मुझे लगता था पापा तो मजाक उड़ाएंगे और say I had too much imagination. वो कहेंगे यार तुम तो बहुत ज्यादा इमेजिन करते हो, अपने ख्यालों में खोए रहते हो. Plus, hanging out with the monster was my thing, and I wasn't ready to share it. और ये मेरी मर्जी है ना, ये मेरी चीज है ना, मैं क्यों किसी को बताऊं. Keeping Monsi a secret become a special adventure. उसको सीक्रेट रखना एक एडवेंचर बन गया है. Every day was a new chapter. और हर दिन एक नया चैप्टर, हर दिन एक नई कहानी. Whether we were exploring the garden, चाहे हम गार्डन एक्सप्लोर करें, और talking about our days, चाहे पूरा दिन बात करें. I liked having something that was all mine, even it was a giant green monster at the bottom of the garden. वो सिर्फ मेरा था, चाहे वो एक giant green, giant मतलब बहुत बड़ा. अब आप देखें बिग को कोई, बिग वर्ड को कोई नंबर देगा, जायंट को मिलेंगे नंबर. ठीक है, बिलो कुछ नहीं होता, बॉटम ऑफ द गार्डन, तो नीचे को बॉटम कहते हैं. ठीक है. तो ऐसी आपको एक स्टोरी कंप्लीट करनी है, अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज करके और अच्छा कंटेंट इस्तेमाल कर कर, विद विद कंप्लीट, क्या कहेंगे, विद कंप्लीट, विद करेक्ट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर. ठीक है, ऐसे नहीं कि अच्छे वर्ड्स में आप गलत लिख रहोगे तो भी नहीं चलेगा. इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ फ्रेजेस पिक करें, लिख लें और वही फ्रेजेस आके इस्तेमाल कर दें, ताकि वो इज, आर, एम, टू के चांसेस गलत होने के कम हो जाएंगे. अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी, जो कि लास्ट सेक्शन है, उसकी तरफ. Many people dash have grown up in multi-child families dash that a single child family. Okay, एक बार रीड कर लेते हैं. पहले मुझे मेरी इंग्लिश टीचर ने कहा था कि कभी भी कोई पैसेज आए, कुछ भी आए ना, एक बार सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेना. तो आप लोग भी याद रखिए, कोई पैसेज आए ना, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करना. और उन्होंने कहा था उसके बाद पैसेज रीड करोगे तो आंसर अपने आप पता लग जाएंगे. एंड इट वर्क्स. Many people dash have grown up in multi-child families dash that the single child family is very fortunate one. They mention such benefit dash lack of competition dash parental love in such families. According to them, dash of such children possess a large wardrobe dash clothes, but the picture is not dash rosy. In spite of getting everything, dash children are very lonely and long for company. अब देखते हैं. Many people think, many people
आप बताएं क्या है? Many people that have grown, which have grown, who have grown and which. Many people who have grown. क्योंकि लोग है ना, लोगों के लिए हमेशा who लगता है. Many people have grown in multi-child families. और एक चीज और, जब ये पैराग्राफ रीड करें ना तो उसमें ये वर्ड्स को देख देख के लिखे हैं. जैसे यहाँ पे देखिए हैव लिखा है, फिर उसके बाद आप देखिए यहाँ पर पोजेसेस लिखा है, यहाँ पे इज लिखा है, यहाँ पे आर लिखा है. इसका मतलब ये सारा कुछ प्रेजेंट टेंस में. तो आप भी प्रेजेंट टेंस के पीछे ही भागे. अगर यहाँ पे पास्ट टेंस वाले वर्ड इस्तेमाल किए तो आप भी पास्ट टेंस में लिखे. ठीक है, यहाँ पे इज लिखा है. ठीक है, तो इस हिसाब से होता है. ठीक है, अगर पास्ट लिखा होता तो मतलब आपको फिर पास्ट टेंस वाला चूज करना है. ठीक है, हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए. That many people who have grown in multi-child families dash families think families है प्लूरल है, मल्टी चाइल्ड फैमिलीज प्लूरल है, तो यहाँ पे थिंक लगेगा. थिंक दैट द सिंगल चाइल्ड फैमिली इज अ वेरी फॉर्चुनेट वन. एक फैमिली वाली, एक सिंगल चाइल्ड जिसके एक बच्चा तो बहुत फॉर्चुनेट होते हैं. दे मेंशन such benefits like lack of competition for parental love. कि कंपटीशन नहीं, पापा मुझे ज्यादा प्यार करते, तुझे ज्यादा प्यार करते हैं. अकॉर्डिंग टू देम one of such children possesses a large wardrobe of. अरे मुझे अच्छे से दिख नहीं रहा है इसलिए. लार्ज wardrobe ऑफ क्लोथ, कि उस बच्चे में तो बहुत सारे कपड़े होते हैं. बट द पिक्चर इज नॉट बट द पिक्चर इज नॉट सो रोजी. मतलब ज्यादा अच्छी कहानी. इज नॉट सो रोजी. In spite of getting everything, these children are very lonely and long for company. लेकिन ये सिंगल चाइल्ड वाले बहुत लोनली होते हैं, लॉन्ग फॉर कंपनी. मतलब ये चाहते हैं कि इनके साथ भी कोई हो जो खेल इनसे बात करे. ठीक है, सॉरी अगर कुछ ये मुझे ये अच्छे से नहीं दिख रहा है. आई ट्राई टू इंक्रीज द साइज फॉर यू ऑल. आप पहले इस पे से स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है, एंड आई थिंक आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस. ठीक है, नेक्स्ट वन. Here are some notes about the annual function of Golden Jubilee School and College in the diary of Cultural Secretary of the college. Study the given notes and complete the paragraph by filling the blanks with the most appropriate option from those given. उनकी डायरी में नोट्स है. celebration of the annual function in the institute. The mayor of the city's chief guest. Principal and the staff welcomed him. The mayor's wife gave away prizes. The principal hosted dinner. Past में लिखा हुआ है. Okay, अब हम देखते हैं. Okay, can you see it properly? 3-4 questions. First one. The annual function of the Golden Jubilee School, जो annual function Golden Jubilee School का and college dash with great pomp and show, मनाया गया बड़ी धूमधाम से. great pomp and show, तो हम इसे लिखेंगे has been celebrated. ठीक है, इसे present perfect tense में लिखेंगे has been celebrated. ठीक है, कि वो करा हुआ था. ठीक है, ये जो आज जो एनुअल फंक्शन हुआ उसे कैसे सेलिब्रेट किया? हैज बीन सेलिब्रेटेड ग्रेट एंड pomp, तो बड़े ही धूमधाम से मनाया गया. द मेयर ऑफ द सिटी The mayor of the city being the chief guest. Let me also check. Yes. The mayor of the city who was the chief guest. The mayor of the city who was the chief guest, जो chief guest थे. The mayor of the city was the chief guest dash by the principal was accorded. का मतलब आपको पता है क्या होता है? Yes. Accorded का मतलब होता है साथ साथ चलना. तो थर्ड वन इज has been accorded a warm welcome on his arrival. ठीक है, मतलब उनकी जो उनको एकदम warm welcome दिया गया. has been accorded warm welcome on his arrival. उनके साथ साथ सॉरी, और एक वर्ड होता है escort also. escort मतलब होता है साथ साथ चलना. तो उन्हें warm welcome दिया गया. And by the principal and the staff. The dash of the wife of the chief guest. A dinner was hosted by the principal of the Golden Jubilee School and College. Dash of the wife of the chief guest. Okay, so
द प्राइजेस वर गिवन अवे, प्राइजेस दिए गए, गिवन, गिवन अवे मतलब ये गिवन टू नहीं हो, गिवन अवे मतलब कि उन्हें दिया गया, ठीक है। वर गिवन अवे, जब भी हम प्राइज नहीं पाते तो गिवन अवे ही इस्तेमाल करते, प्राइजेस वर गिवन अवे बाय द वाइफ ऑफ द चीफ गेस्ट। आई होप यू गॉट इट। ओके, अब बारी आती है ये बड़े से इसकी, क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, सॉरी, सेंटेंस करेक्ट करने की, जंबल सेंटेंसेस की। अब ये मुझे लगता है कि इंसान को हमेशा बोर्ड की एग्जाम में, अगर आप एक बार में कर ले तो आप कर ले, और अगर नहीं हो रहा है कुछ वर्ड में, आप अटक गए कुछ सेंटेंस में, तो मेरे हिसाब से ये आप थोड़ा सा बाद में करें, एंड में, बिकॉज आप मतलब फिक्स करते रह जाएंगे, ठीक है। सो इससे अच्छा है कि आप इसे एंड में करें, और हमेशा ट्राई करें कि ज्यादातर या तो किसी जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वो दी से स्टार्ट हो सकता है, किसी आर्टिकल से, किसी नाउन से, या फिर हो सकता है कि वो किसी प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो, ठीक है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस जो है ऐसा दे रखा है, ये एक एग्जाम्पल दे रखा है, जंबल है उसका सेंटेंस है, देयर वर सम 300 डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में 300 डिफरेंट लैंग्वेज और डायलेक्ट मतलब बोलने का तरीका अलग है वर्ल्ड में। Next one. When the communication between different parts of the world were slow, comma, it did not matter. पर फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। जब कम्युनिकेशन दुनिया के कंट्रीज के बीच में स्लो थी, it did not matter, फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। But in our times, people feel the need for common language. हमारे टाइम में लोगों को फील करते हैं कि कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए। The creation of the first solution, creation of the first solution, artificial language, was unconnected with any existing language. इसमें और भी चीज है, कुछ ना वर्ड्स होते हैं मुझे एक ही जैसा प्रेपोजिशन लगता है, जैसे प्रेफर से हमेशा टू ही लगता है, सुपीरियर के साथ हमेशा टू ही लगता है, ठीक है, ठीक है। एकस्टम के साथ टू ही लगता है, अनकनेक्टेड के साथ विद ही लगता है, ठीक है डियर। तो वो भी एक आपकी बहुत हेल्प करता है, नीड के साथ ज्यादातर फॉर लगता है, ठीक है। The invention of a synthetic language based on the natural was the second solution. थोड़े से टफ है ये, बट इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज नोबडी नोज कि कौन सा जंबल सेंटेंस आने वाला है। सो ट्राई करें, प्रैक्टिस करें, ताकि आपका हाथ बैठ जाए। And I guess this is one of the last questions. I think, okay, like the second last one. So, read the following conversation between a mother and a daughter while watching a cricket match. Complete the passage. Mother, who do you think will win the match? Daughter, who is wearing blue? Mother, India. Daughter, who are the men in yellow? Mother, they're Australians. Daughter, they will surely win the match. Oh, why do you feel so? Daughter, there are 11 of them against just two Indians. काफी बुद्धू बच्ची है, लगता है इसने इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप का लास्ट मैच नहीं देखा है। हमें भी नहीं देखना चाहिए था। चलिए, the mother asked her daughter who, ओके, द मदर आस्क्ड हर डॉटर, आपको इसको लिखना है, द पास्ट में लिखें। द मदर आस्क्ड हर डॉटर, उसकी मदनी ने पूछा। अब आप देखिए पास्ट में ही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आस्क लिखा है, रिप्लाइड लिखा है, इंक्वायर्ड लिखा है, ठीक है। ईडी ईडी है, मतलब ये सब पास्ट में है, वर लिखा हुआ है, वांटेड लिखा है, सब पास्ट में, मतलब ये पूरा पैराग्राफ आपको भी पास्ट में ही लिखना है। द मदर आस्क्ड हर डॉटर हु शी थॉट वुड विन द मैच, कौन वो जीतेगा। द डॉटर इंक्वायर्ड हु द वंस इन द ब्लू वर। The mother replied that they were Indians. The girl then wanted to inquire. Girl then wanted, है ना? Girl then wanted to inquire. The girl then wanted to inquire. Inquire मतलब पूछा about the men in yellow. When the mother said that they were Australian, the daughter emphatically, फटाफट बोली, that emphatically stated that they would surely win the match. कि वही जीतेंगे, they would surely win the match. The mother asked why the daughter felt that way. तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? Why the daughter felt that way? Felt लिखा देखो past में. The daughter replied that there were 11 of them against just two Indians. इसमें ये part है नहीं, ये part by mistake I've written. Okay, so that is the thing.
ध्यान रखिए प्रेजेंट पास्ट का कुछ पैराग्राफ देखें कि कैसे पास्ट में लिखा है, प्रेजेंट में लिखा है, और उस हिसाब से देखिए। अगर पास्ट में लिखा है तो आप भी पास्ट में लिखना शुरू कर दे, प्रेजेंट में लिखा हो तो आप भी अपने आंसर प्रेजेंट में लिखिए। लास्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग न्यूज रिपोर्ट बाय कंप्लीटिंग द हेडलाइन, फिलिंग द ब्लैंक्स। ये काफी बार आता है। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग बैन, न्यूज हेडलाइन है, ठीक है। अब ये जो रिपोर्ट लिखी है वो लिखिए ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग। अब आपको ये बताना ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग बैंड है, या आप कैसे बताएंगे? हम लिखेंगे ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग हैज बीन बैंड इन द सिटी। ओके ओके, ऊपर हेडलाइन लिखिए, आपको जो नीचे रिपोर्ट की जो लाइन है उसको बताना ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग हैज बीन बैंड इन द सिटी, मतलब कि जिनको ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग है वो बैन कर दी गई है। टू किल्ड एन इंसिडेंट, ये हेडलाइन है। अब आपको इसमें बताना है टू डैश बिटवीन अ कार एंड अ ट्रक ड्यू टू द फॉग ऑन द रोड। दो जो है कार और ट्रक के बीच में फॉग थी रोड पे। टू, आपको पता दो लोग मर गए हैं। टू लाइव्स वर लॉस्ट, दो जिनके मर गई हैं लाइव्स लिखते हैं। टू लाइव्स वर लॉस्ट इन अ फैटल कोलिजन, क्योंकि तक ट्रक और कार का क्या हो कोलिजन, फैटल कोलिजन। टू लाइव्स वर लॉस्ट इन अ फैटल कोलिजन, ठीक है। नेक्स्ट वन, the drive against illegal construction launched. The police dashed illegally constructed houses in Mumbai. Drive against मतलब illegal जो है, have launched a drive against, have launched, the police have launched a drive against मतलब कि उनके खिलाफ उसने ड्राइव मतलब मुहिम चला दी। वो वाली ड्राइव नहीं, ड्राइव मतलब मुहिम, कैंपेन। कोल्ड वेव क्लेम्स, क्लेम्स मतलब होता है कहते हैं ना जान ले लिए कोल्ड वेव ने, 125 पीपल इन द कंट्री। द कोल्ड वेव इन नॉर्थ इंडिया क्लेम्स द लाइफ ऑफ, यहाँ पे क्लेम्स लिखा है, आप भी क्लेम्स लिखो, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट। ओके, एंड विद दिस वी केम टू द एंड। कैन यू बिलीव कितना टाइम हो गया? सो मैं इस नोट पे आपको जो सजेशन दूंगी वो ये है, मेहनत करें, क्योंकि और कुछ करने को नहीं है। तो मेहनत करें। इंग्लिश के पेपर के हवाले से आप वर्ड्स अच्छे फ्रेजेस लिख लें सैम्पल पेपर से पढ़ पढ़ कर। एंड आई ऑल्सो ब्रिंग आउट मोस्ट सैम्पल पेपर्स, सॉल्व वन, ठीक है। आप उसे लिख लें एंड फिर उसको कहीं ना कहीं एग्जाम में जो क्वेश्चन है उसमें फिट करने की कोशिश करें, ठीक है। और अच्छे से बेसिक वर्ड्स भी लिख लें, ठीक है, ताकि वो जो जरूर आए वो भी मेंशन करें आप, ठीक है। और इससे आपको बहुत हेल्प होगी। एंड हमेशा जो भी पैराग्राफ पढ़े उसमें एक बार देख लें वो पैराग्राफ प्रेजेंट में लिखा है या पास्ट में। पता लगने के लिए वर्ब्स देखने पड़ेंगे। अगर एस लिखा हुआ है, ईएस लिखा है, इज एम आर है, हैज हैव लिखा है, इसका मतलब प्रेजेंट है। कहीं पे ईडी ईडी लिख रहा है, रिप्लाइड, कवर्ड, मतलब पास्ट में है। हैड लिख रखा है, पास्ट में है। सेकंड फॉर्म फेल्ट लिख रखा है, सेकंड फॉर्म वर्ब लगी है, पास्ट में है। तो ये आपको तरीका ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। Okay, on that note, thank you so much. Please be my 25th subscriber. Bye bye. Follow for more. All the very best. Ta ta. See ya.